ईरान के साथ डील हो गई तो पाकिस्तान जाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं ईरान मुआहिदा करना चाहता है, डील के करीब पहुंच चुके। मुज़ाकरात का दूसरा दौर रवा हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ईरान एटमी हथियार न रखने और अफजुदा यूरेनियम देने पर आमादा हो चुका। ईरान ने एटमी हथियार बना लिया तो इटली समेत हर मुल्क बना लेगा। ईरान से डील ना हुई तो दोबारा जंग होगी। अमेरिकी सदर ने लेबनान में 10 रोजा जंगबंदी का ऐलान भी कर दिया। कहा लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। उन्होंने दुनिया भर में 10वीं जंग रुकवा दी। लेबनान में सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। तेल की आलमी कीमतें नीचे आ रही हैं। वो पोप लियो से मुलाकात को गैर जरूरी समझते हैं। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें। अमेरिकी सदर ट्रंप को खुलकर तारीफें। सदर ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को एक बार फिर खिराज तहसीन। मीडिया से गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुआहिदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में कहा पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मस्बत किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ हैं। वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के साथ जंग नहीं चाहता था मगर मजबूरन जाना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी खतरा रोकना था। ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है। उनके लोग अच्छे फाइटर हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अमेरिकी जहाज़ों पर 111 मिसाइल दागे गए जो तमाम तबाह कर दिए। यह हकीकत है कि ईरान की नेवी खत्म कर दी। 158 जहाज डबो दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर सिफारती कोशिशें। 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में तुर्किया पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातिमी वफ्द में शामिल। अनातालिया के गवर्नर हेलोसी शाहीन ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर यूसुफ जुनैद और आला सिफारती एहलकार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज 5वीं अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दिगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल और मेहमान नवाज़ी पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा खुशी है कि अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की। खलीज समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कतर और दिगर मुल्कों पर हमलों की मसम्मत। अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान और कतर का सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और खलीजी मुल्कों के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब से कतर पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। कतर की हदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारों की सलाम। कतरी वज़ीर मुमलिकत सुल्तान बिन साद ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद की अमन पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। मुल्क और कौम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल की ईरानी फ़ौज के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स भी आमद।
खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही के इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। लेबनान में जंगबंदी ईरानी स्पीकर की रियासत पाकिस्तान। फील्ड मार्शल की तारीफ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। कहा, सालसी पर रियासत पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं। रियासत पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। जंगबंदी हिजबुल्लाह मज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी से एहतियात के साथ निपटेंगे। हमें अपनी फतह तक इकट्ठे रहना होगा। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अमेरिका हमलों के लिए तैयार है। ईरानियों को मालूम होना चाहिए वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की धमकियां। कहा, ईरान को अपने अगले इक़दाम दानिशमंदी से करने चाहिए। अगर ईरान ने गलत फैसला किया तो नाकाबंदी और बुनियादी ढांचे, तवानाई और बिजली के निज़ाम पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए अब ईरान के पास नेवी नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना कज़ाफ़ी और बहरी दहशतगर्दी है। बहरी रास्तों की बंदिश ईरान जाने वाले तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जंग और अदम इस्तेकाम नहीं चाहता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हिलाल अहमद सोसाइटी के दौरे पर बातचीत। कहा, ईरान ने हमेशा दीगर मुल्कों के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते। ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी असूलों के तहत कोई जवाब नहीं। ये हमले शर्मनाक हैं और दुनिया को ये देखना चाहिए। अमेरिका की तरफ से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल दीन कैन कहते हैं, ईरान पर बहरी नाकाबंदी के आगाज के बाद 13 जहाज़ों ने वापस मुड़ने का फैसला किया। जो भी जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा उससे मुनासिब तरीके से निपटा जाएगा। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। अमेरिकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू कर सकती है। सेंटकॉम ने कहा, एक भी ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमेरिकी नाकाबंदी पर मुनासिब जवाब देने की धमकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की वोल्टेज कम और ज्यादा होने की भी शिकायत। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की पैदावार 14,274 और तलब 20,000 मेगावाट है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अवाम और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं, बिजली की लोड शेडिंग ने मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम कर दी। खित्ते की सूरत हाल के बायस बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। 1 अप्रैल के बाद बैरून मुल्क से LNG आना बंद हुई। गैस न आने की वजह से पावर प्लांट नहीं चल रहे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर माजरत ख्वाह हैं। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। पन बिजली की पैदावार में 1530 मेगावाट कमी का सामना है। डैम से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। हमने हमेशा पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। दिगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफी बेहतर है। पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसेस फ्राहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सूबे में जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग के लिए अहम फैसले। हर डिवीजन में इलेक्ट्रो बस सर्विस के लिए खसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला ने तहसील सतह पर 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने
एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वसाइल की कमी नहीं है, कमजोर रिकवरी निज़ाम असल मसला है। सिंध बैंक की ट्रेड फाइनेंस सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मेहनत कशों के हकूक की पासदारी करते हुए कानूनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। सिंध काबीना का कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी वर्कर्स की तनख्वाहें जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का मार्केट कमेटीज को पेंशन और रिटायरमेंट मेराद की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म।